हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट से पहले हम काफ़ी लेक्चर कवर मतलब 16 क्लास ले चुके हैं। ठीक है, उसमें कई चैप्टर कवर हो चुके हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज होता क्या है। चलो इसे थोड़ा ऊपर ले लो। ठीक है, साधारण ब्याज इंटरेस्ट ब्याज या कुछ भी हो। ब्याज उस धन को कहते हैं जो किसी का धन कुछ समय के लिए उपयोग करने वाला एक निश्चित दर के अनुसार उधार देने वाले को दिया जाता है। जैसे मैं किसी पैसे 500 रुपये उधार लूँ किसी पैसे, फिर उसके मैं 500 रुपये दूँ तो उसका मुझे कुछ ब्याज देना होगा। ठीक है, एक साधारण ब्याज होती है, कम चक्रवृद्धि ब्याज होती है। तो आज हम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल साधारण ब्याज। जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए के एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, मूलधन प्रिंसिपल क्या होता है, वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है वह मूलधन कहलाता है। ठीक है, समय टाइम, जितने दिनों के लिए धन उधार दिया जाता है वह समय कहलाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसमें समय हो गया। अब हो गया रेट, जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज। जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज दर कहते हैं। मिश्र धन अमाउंट, मूलधन एवं ब्याज के योगफल को मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, जैसे सांकेतिक व सिंबॉलिक प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है, प्रिंसिपल मूलधन, आई इंटरेस्ट साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, टी टाइम, आर रेट, ए अमाउंट। ठीक है, अमाउंट दे रखा है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला है इनको हम पढ़ लेते हैं। सेम इम्पोर्टेंट्स सामान्य सूत्र हैं। ठीक है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जैसे SI बराबर है PRT अपॉन 100। ठीक है, जैसे हम मूलधन ज्ञात करेंगे तो ये इधर के मल्टीपल में पहुंच जाएगा, यानी ब्याज गुणा 100 और मूलधन पूछ रहा है तो ये दोनों भाग में चले जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। ऐसी समय इसमें से समय इधर आ जाएगा तो ब्याज का दर गुणा होगा, यानी मूलधन दर का भाग लग जाएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला से है ये। ठीक है, ऐसी दर का दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 5वां भी दे रखा। 5वें में क्या कह रहा है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, A बराबर P प्लस I। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ बहुत पसंद आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 6,000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो SI बराबर क्या है, PRT अपॉन 100। ठीक है, तो P क्या है, मूलधन यानी 600 रुपये। R दर कितनी है, 5% है। ठीक है, 5% गुणा समय 4 बटे 100। ठीक है, 1 2 6 30 चौक 12 यानी 120। सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी इसकी, SI 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कितनी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज 140 रुपये होगा। अच्छा, किस प्रतिशत की दर से, जैसे कि हमारा SI बराबर की तरफ फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। पूछा क्या, कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से, यानी दर पूछिए दर, तो इसका इसमें यहाँ गुणा हो जाएगा। तो SI गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। ठीक है, SI कितनी हमारी 140 दे रखी है हमें, 100 हमारे है ही फॉर्मूला में, बट्टे मूलधन कितना दे रखा है, 400 रुपये दे रखा है, गुणा
गुणा समय, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 पंजे 20, 20 से इसे काटेंगे तो कितने बार कटे 7, यानी 7% उत्तर आएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किस धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से, किस धन का, यानी मूलधन पूछ रहा है। तो ऐसा ही बराबर फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। पूछ क्या रहा है, किस धन का, यानी मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर हो जाएगा 100 का ब्याज में गुणा होगा SI गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय, ठीक है, ये गुणा में, ठीक है। SI कितनी दे रखी है हमें 170 गुणा 100 बट्टे दर कितनी दे रखी है 2 वर्ष, सॉरी 8 वर्ष, 8% दे रखी। समय कितना है 2 वर्ष 6 माह, यानी 2 वर्ष 6 माह, 6 बट्टे 12 से साल में बदलूंगा तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5 बट्टे 2, यानी 2.5 वर्ष, ठीक है। 5 का यहाँ गुणा करूँगा बट्टे 2 कर दूँगा, ठीक है। 2 से 4 बार काटूँगा इसे, और 4 पंजे 20 हो गए, 20 से 5 बार काटूँगा, इसको इसमें गुणा करो 17 पंजे 85, यानी 850। तो मूलधन कितना होगा हमारा 850, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कितने समय में, यानी वही फॉर्मूला हमारा SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बट्टे 100। कुछ कह रहा है समय, तो समय बराबर वही हो जाएगा मूलधन, वो सॉरी SI गुणा 100, तो समय बराबर मूलधन सॉरी SI गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर, ठीक है, समय पूछा था। SI कितनी हो जाएगी 500 रुपये, 500, ठीक है, गुणा 100, मूलधन कितना दे रखा 1600 रुपये, मूलधन 1600 रुपये गुणा 12.5% दे रखा है, 12.5, तो ये कितना हो जाएगा, इसी में करना चाहिए 25/2 कर दूँगा, ठीक है, 25/2, ठीक है। इसे काटेंगे अब हम, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से ये 8 बार कट जाएगा, 25 से मैं काटना चाहूँ 25 दूनी 50, यानी 20 बार कट जाएगा। 8 से 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, यानी कितना समय आ जाएगा 2.5 वर्ष, 2 से 1/2 ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कितने वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा, ठीक है, 600 रुपये का। तो फॉर्मूला मिश्रधन पूछा, पहले तो हमें SI निकालनी पड़ेगी। SI बराबर क्या होता है PRT अपन 100, बार बार फॉर्मूला इसीलिए लिख रहा हूँ कि याद हो जाए आपको, ठीक है। तो P मूलधन 600 रुपये, R दर कितनी दे रखी है, दर नहीं दे रखी है इसमें, ठीक है, हाँ, वार्षिक ब्याज की दर से, तो वही याद करना है। अच्छा, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो पूछा क्या है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यानी 100 SI इंटू SI 100 बटे मूलधन गुणा समय, ठीक है। SI कितनी, इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, 60 रुपये SI आ जाएगी, इंटू 100, मूलधन कितना दे रखा 600 रुपये, गुणा समय कितना है 5 वर्ष, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो फिर 6 से इसे काटें 10 बार, 5 दूनी 10, यानी कितनी दर आ जाएगी 2% आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 19,540 रुपये का 12% वार्षिक दर से 5 फरवरी 1996 से 8 अप्रैल 1996 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 96 से 96 है और फरवरी से 8 अप्रैल तक है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, फरवरी 96 का महीना है तो लीप वर्ष है, 29 की होगी, तो इसमें कितने दिन और बचेंगे, 24 बचेंगे, 24, ये 31 का आ जाएगा, इसमें कितने दिन होंगे, 18 होंगे। ठीक है, 8 और 4 12 13, यानी ये जोड़ के कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 73। ठीक है, सभी जोड़ के 73 दिन आ जाएंगे। तो ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा ही मूलधन कितना दे रखा हमें, 19,540, 19,540 गुणा दर कितनी दे रखी है, 12% गुणा समय कितना दे रखा है, 73 दिन दे रखे हैं। ठीक है, 100 इंटू 73 में 365 का भाग दूंगा मैं, क्योंकि ये मुझे सालों में बताना, इससे इसी को काटूंगा तो ये 5 बार कटेगा। ठीक है, 1 0 से ये 0 चली जाएगी। ठीक है, 5 और ऊपर कटेगा नहीं, यानी पॉइंट में वैल्यू आ रही, तो पॉइंट में एक ही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे गुणा भाग करके आएंगे तो यही हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई राशि 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, कोई राशि 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तिगुनी हो जाती है यानी एसआई और मूलधन, कोई राशि 3 गुनी हो जाती है राशि, यानी ये मिश्रधन है, जा को 1 है और जा को कितना 3 है। ठीक है, तो ये इतनी हो रही है, तो ब्याज कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, एक ये मूलधन इसमें से घटाएं, 2 आ जाएगा ना, तो 2 × 100 बट्टे 20 वर्षों में मूलधन कितना दे रखा है इसका, 1 दे रखा है। ठीक है, 3 गुनी हो जाएगा, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 0 से 20 × 100 और 5 दूनी 10। ठीक है, कितना है, दर आ जाएगी। ये कितने समय, ये 20 वर्ष आ गया हमारा, मूलधन 1 आ गया, ब्याज और वो आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10% आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, यानी दोगुनी हो जाएगी। 1 से कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, तो ब्याज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 बट्टे इंटू 100 बट्टे टाइम की वो परसेंट है 10, 10 से 10 काटेंगे, 1 साल का ही तो है, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाए 10%। ठीक, कितने वर्षों में या 10 वर्ष में कह लो। ठीक है, कितने समय लग जाएगा, 10 वर्ष, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा, एसआई बराबर मूलधन कितना है, 5000 गुणा 8 × 3 बट्टे 100। ठीक है, 1 2 1 2 इसका गुणा करेंगे, 5 × 15 15 तिपति 15 15 8 120, यानी कितना है 120 ये और 1 0 ये। ठीक है, कितनी है, 1200 रुपये, यही आंसर ऑप्शन। अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहें, जैसे कि 8 × 24 24% निकाल दे इसका 5000 का। ठीक है, डायरेक्ट 24%, 24/100, 2 0 से 2 0, 24 × 120 यानी 120 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। कहने का मतलब ये, मैंने ये यहाँ अलग अलग करे, यहाँ मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया, बात तो ये की है। ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कोई धनराशि 5 वर्षों स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी 1 से 2 हो गई। ऐसा कितनी, 1 बट्टे 5 × 100, 5 से 20 बार आ गई, तो कितनी दर आ गई, 20% के हिसाब से। ठीक है, कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी, यानी 1 से 6 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में। ठीक है, 5 कितने वर्षों में,
तो दर कितनी की 20 की है इंटू 100, ठीक है। 20 पर 100 पचम 25, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कोई धन एक निश्चित समय में 8% की दर से 3 गुनी हो जाती है, यानी कोई राशि 3 गुनी हो रही है 1 से 2, तो 2 की ऐसा ही होगी, ठीक है। कितने पे 8% की दर से इंटू 100, 2 चौका 4, 2 चौके 8 होगी, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। 25 वर्ष कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वह 5 गुनी हो जाएगी, यानी 1 से 5 गुनी हो जाएगी। कितने 4, तो 4/1 इंटू 25 इंटू 1 टाइम इंटू 100, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, ठीक है। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में एवं 3 वर्षों एवं 5 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर इतना है। 3 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो इन दोनों का तो अंतर कितना है 2, 2 गुणा 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 दे रखी है, ठीक है। यानी 10% की वैल्यू कितनी है 80 है। 100% की ज्ञात करेंगे तो कितनी आ जाएगी 800, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर ब्याज की दर 10% बदले 15% हो जाए हो तो 2 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो धन क्या होगा। 10% के बदले 15% हो जाए 2 वर्षों में, तो कितने की अंतर आ जाए 5 का 2 वर्षों में, तो 5 दूनी 10, 10% की वैल्यू कितनी है 25 है। 100% मूलधन आ होता है, तो 100% एक और जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा 250, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2 गुना हो जाएगा। धन का 2 गुना हो जाएगा, साधारण ब्याज 2 गुना हो जाएगा, धन का 2 गुना 2 इंटू 100/10, ठीक है, बटे 10 कितने समय में, तो मूलधन तो एक ही हमारा, ठीक है। 0 से 0 ख़त्म, तो 2 धम 20 वर्ष में, कितने समय हो जाएगा 20 वर्ष, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ठीक है। 15 क्या करे, किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में उस धन का 1/5 हो जाता है। साधारण ब्याज 1/5, यानी धन 5 है तो ब्याज कितनी है 1 है, ठीक है। 1 इंटू 100/4 वर्षों में, मूलधन कितना दे रखा है 5, ठीक है। 1/5 कह रहा है, तो ये इसका मूलधन और इसकी ये ब्याज है, ठीक है। 5 चौक 20, 20 पर 100, 5 एकन 5, तो दर की प्रतिशत कितनी आई 5%, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।